नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस डिजीज़ स्पेशल सीरीज़ के 12वें वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो तो मैं यूट्यूब पर लाइव करने वाला था, लेकिन मैंने लाइव किया भी, लेकिन पता नहीं कौन सी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो ठीक से आ नहीं सका, तो इससे मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बुखार के बारे में। ये बुखार होता क्या है, बुखार क्यों होता है, और बुखार के लिए कौन कौन सी दवा होती है और उसका सही डोज क्या होता है। तो इन सारी चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, बुखार कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अन्य बीमारियों का एक संकेत ज़रूर है, एक इशारा ज़रूर है। दोस्तों, हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसका सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो फीवर ही होता है, वो बुखार ही होता है। चाहे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे कोई वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे किसी फंगाई का इन्फेक्शन हो, सबसे पहला सिम्टम हमारे शरीर में बुखार ही होता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जब कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करता है तो हमारे जो है डिफेंस मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। और डिफेंस मैकेनिज़्म जब स्टार्ट होता है, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली जब स्टार्ट होती है, तो वो एक प्रकार के केमिकल का रिसाव करती है, जिसे कि हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, हमारे शरीर में हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये होता है हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके कारण। तो ऐसी स्थिति में हमें पेन होता है, हमारे जो है हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हेडेक हो सकता है। तो ये तो था कारण कि जिसकी वजह से हमें बुखार होता है। बुखार किसी न किसी इन्फेक्शन का एक संकेत है, एक सिग्नल है। अब मैं आपको बता दूं कि बुखार की स्थिति में हमें कौन कौन सी दवाइयों का सेवन करना चाहिए। तो बुखार की स्थिति में जो सबसे फर्स्ट चॉइस जो डॉक्टर की होती है और इकलौती चॉइस जो होती है वो है पैरासीटामॉल। इसे कि एक बच्चा भी जानता है। इसे अमेरिका में इसे एस्ट्रोमिनाफिन भी कहते हैं, और ये कई स्ट्रेंथ में आता है। ये बच्चों के लिए 120 mg सिरप फॉर्म में आता है, ड्रॉप फॉर्म में भी आता है, 250 mg सिरप फॉर्म में आता है, आपका 325 mg में आता है, 500 mg में आता है, 650 mg में आता है, 1000 mg में आता है। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल जैसा जहाँ पर जिसका उपयोग होता है उस हिसाब से करते हैं। और इसका जो सही डोज होता है वो होता है सुबह, दोपहर और शाम एक एक टैबलेट, या फिर अगर सिरप फॉर्म में आप ले रहे हैं तो उसका 2.5 ml या फिर 5 ml। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पैरासीटामॉल होता है ये काम किस तरीके से करता है। तो जब हम कोई भी पैरासीटामॉल इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो सबसे पहले उसका होता है डिसइंटीग्रेशन, यानी कि वो टैबलेट हमारे शरीर में जाने के बाद, लीवर में जाने के बाद टूटती है। उसके बाद फिर वो पहुंचती है हमारे लीवर में, वहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। फिर ये हमारे हार्ट के थ्रू हमारे ब्लड में पहुंचती है, और जब ये हमारे ब्लड में पहुंचती है तो फिर ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर राइज़ हो गया होता है, वो टैबलेट जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम कर देती है, जिससे कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारा जो पेन होता है वो रिलीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, और हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। हमें ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये इन्फेक्शन क्यों हुआ है, ये बुखार हमें क्यों हुआ है। इसके लिए हमें फर्दर डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपना इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पैरासीटामॉल अगर आप देंगे तो ये उतने अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में आपको एंटीबायोटिक देना होता है। जो सबसे फर्स्ट चॉइस होती है, प्रेफरेंस होता है डॉक्टर्स का, वो होता है सिफेक्जिम। अब मैं आपको बता दूं कि सिफेक्जिम जो है मार्केट में कई सारी कंपनियों की आती है। अगर ब्रांड नेम की मैं बात करूं तो एफडीसी कंपनी की जीफी 200, मैक्लियॉर्ड्स कंपनी की सेफोलैक, मैनकाइंड की महासेफ, ग्लेनमार्क की मिलिक्जिम, एल्केम कंपनी की टैक्सीमो,
ये सारी सिफेक्जिम ही हैं, ये अलग अलग कंपनियों की हैं। ये सारी दवाइयाँ मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगी। तो आपको सिफेक्जिम का भी इस्तेमाल करना है, पैरासिटामॉल के साथ में सुबह और शाम। अब मैं आपको बता दूं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी कि सिफेक्जिम जो है किस प्रकार से काम करती है। तो दोस्तों, सिफेक्जिम जो होता है वो सेफोलोस्पेरिन ग्रुप के 3rd जनरेशन की दवा होती है। और इसका काम करने का तरीका क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। आसान भाषा में बताऊं तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बाहरी लेयर पर जाकर ये रैप्चर कर देती है, पंचर कर देती है, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाता है और हमें आराम मिल जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये एंटीबायोटिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। जो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका काम होता है कि बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म कर देना, मार देना। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं उनका काम होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को, स्टैटिक मतलब उनका ग्रोथ जो होता है उनको रोक देना। तो ये जो सिफेक्जिम है आपका, ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है। और इसका मैंने आपको मोड ऑफ एक्शन बता ही दिया, पैरासिटामॉल का मैंने आपको मोड ऑफ एक्शन बता ही दिया है। और तो आज की वीडियो में तो दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के बचे हुए वीडियोज़ में इस दिसंबर तक, और उसके बाद फिर कोई और चीज़ें स्टार्ट करूँगा। और अगर आपको किसी भी स्पेशल डिजीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको जो आप चाहेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।